हेलो मेरे लवली 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 व्यूअर्स, जय माता दी टू ऑल ऑफ यू। सो लो सफ़र शुरू हो गया। वही पिछले वाले व्लॉग का स्लोगन मैं यहाँ डाल रही हूँ क्योंकि वो व्लॉग और ये व्लॉग सेम है। ये भी वैष्णो देवी का ही व्लॉग बनेगा, रोड ट्रिप हमारी वैष्णो देवी की। सो डीमार्ट आ चुका है। सो करेंटली वी आर एट डीमार्ट। बिकॉज हमारी रात को ही प्लान बना तो हमारे पास कुछ भी न्यू नहीं था, तो हम सोच रहे हैं कुछ ले लें। देखते हैं। Stay tuned. शॉपिंग वॉपिंग हो गई है क्योंकि एक रिचुअल है कि हम जब भी माता रानी के जाते हैं तो कुछ न्यू ही पहना जाता है। सो अब थोड़ा पेट पूजा, एंड आप जब रोड ट्रिप के बीच में जाएंगे तो आपको ये रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ पे हम रुके थे, अभी इस रेस्टोरेंट का नाम मुझे याद नहीं है बट स्टिल कवर कर लिया, मैंने दिखा दिया कि यहाँ हम स्टे किए थे। Hello my lovely viewers, I hope you are doing well. This side Yamini and you're watching Yamini in India. So right now मैं वैष्णो देवी से सिर्फ और सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पे हूँ और जो नज़ारा है ना वो एपिक है। गॉश, बारिश आने के बाद जो पहाड़ है वो कितने क्लियर नज़र आ रहे हैं मैं बता नहीं सकती, और एक्साइटमेंट मेरी यहाँ है यहाँ। So अब मैं दोबारा दूसरी बार वैष्णो देवी जा रही हूँ और माता रानी ने मेरे पे इतनी कृपा करी कि मुझे दूसरी बार बुलाया है, एंड आई एम सो एक्साइटेड। ओके, सो मेरी पूरी फैमिली है, वो मेरे बिना ही पिक्चर क्लिक कर रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ। सो मिलते हैं। सो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। ये जो प्लान था हमारा इंस्टेंट था। और हैप्पी, ये मेरा कजिन है, से हाय। इनको हमने सुबह सुबह बोला आ जाओ, और ये माता रानी का नाम सुनते ही बैग पैक करा। 1 घंटे में रेडी हुए, 1 घंटे में रेडी हुए हम सारे और आ गए। सो फाइनली हमारा फोटोशूट हो गया और हम चले कार के अंदर। एंड लिटरली ग्लो देखा चेहरे पे, ये सब ऐसा लिटरली बता रही हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रखा और इतना अच्छा नज़ारा है ना, मैं बता नहीं सकती। हम सुबह 7 बजे के निकले हुए हैं दिल्ली से और अब हम पहुँच गए पठानकोट। 200 किलोमीटर दूर है वैष्णो देवी माता रानी का दरबार। और दूसरी बात ये, जब मैं पिछली बार आई थी तो मुझे बहुत बारिश मिली थी, ठीक है, मैंने आपको व्लॉग में दिखाया भी है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं मेरा पिछला वाला व्लॉग। बट इस बार ना बारिश का मौसम तो है, मौसम इतना सुंदर है, डिस्क्राइब नहीं कर सकती। बस आओ और देखो। जो भी प्लान बना रहा है ना इस जुलाई के मौसम में आने का, जुलाई के सीजन में आने का, सो प्लीज आप आ जाइए। नो वरी, डरिए मत कि बारिश हो रही है, ये हो रहा है, कम, जस्ट कम। शायद ये व्यू ना दिखा पाऊँ, मेरा कैमरा कैप्चर ना कर पाए, बट लिटरली बताओ ये व्यू हैप्पी साइड मस्त, एकदम मस्त पहाड़। ओ माय गॉड, अभी ये घर आगे रुक जाओ, मैं दिखाती हूँ पहाड़ आएंगे। वो जो आई थिंक दिखे आपको, शायद दिखे, ये देखो। शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। इतनी एक्साइटमेंट
नीचे वाइट और उसके नीचे ग्रीन। ये है नेचर और ये है इंडिया। अगर आपको लगता है ना कि ऑफिस जाके घर जाके आप परेशान, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस परेशान हो चुके हो, तो एक बार पहाड़ों की तरफ आप निकल ही लो। मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। व्यू मैं कितनी बार दिखाऊँ, मैं तो पूरे व्लॉग में आपको व्यू ही दिखाती रह जाऊंगी। देखा कितना सुंदर, मतलब कलर्स। इस तरफ कलर्स और इस तरफ पहाड़। तो और भी हमें टाइम मिलता नेचर को एक्सप्लोर करने का, उसके साथ टाइम बिताने का। आगे तो हम वहाँ पे माता रानी के मंदिर में जाके टाइम बिताएंगे, बट जो हमें रोड ट्रिप के बीच के अंदर जो नेचर का मजा आ रहा है ना, उसके साथ टाइम बिताने का मजा, माय गॉड। एक्सप्लेनेशन देना ना बेकार चीज है। आओ और खुद एक्सपीरियंस करो। यहाँ एक्सप्लेनेशन काम नहीं आती, यहाँ एक्सपीरियंस काम आता है। सेकंड तो थॉट तो डालो ही मत, आओ। इस व्लॉग में मैंने इतनी बकबक की है, ये आप पहले कुछ मिनट्स में देख ही चुके होंगे। ये मेरी एक्साइटमेंट थी। सो ऐसे टेढ़े मेढ़े घुमाव आते हैं। मैं पहले जा चुकी हूँ, रोड ट्रिप कर चुकी हूँ वैष्णो देवी की अपनी फ्रेंड्स के साथ। सो ये मेरा सेकंड टाइम था, तो मैंने इस एक्सपीरियंस को कैप्चर किया है, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाऊँ। और ये टाइम था सावन का, तो सावन के टाइम पे बीच बीच में कांवड़ियों के लिए, क्योंकि ये अमरनाथ का रास्ता था, तो उन सब के लिए बीच बीच में स्टॉल्स लगा रखे थे कि बैठो रेस्ट करो। तो वो देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना, इतना सुंदर उन्होंने डेकोरेट कर रखा था कांवड़ियों के लिए, बहुत सुंदर था। और यहाँ पे ना बहुत सारी पकोड़ों की स्टॉल्स है, बहुत सारी स्टॉल है। मेहरा चाट हाउस, सोनू चाट हाउस, ऐसे करके, मोहन लाल करके बहुत सारी शॉप्स है। ठीक है, तो इतनी शॉप्स की जगमगाहट देख के माय गॉड पकोड़े खाने का बहुत मन कर गया। सो हम यहाँ पे रुक गए हैं, पकोड़े खाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लेट मी शेयर समथिंग विद यू गाइज। जो लाइफ है ना, वो प्लानिंग से कभी नहीं चल सकती। कल ही मैं अपनी फ्रेंड उपमा से ये बात कर रही थी कि रानी के जाएंगे तो माता रानी बुला ही नहीं रही है, बुलावा ही नहीं आया, बुलावा ही नहीं आ रहा है। और रातों रात हमारा प्लान बना, भोले बाबा का सावन शुरू हुआ, भोले बाबा ने बोला जाओ माता रानी के दर्शन करके आओ पहले तो। सो इतनी एक्साइटमेंट है ना, बार बार ये एक्साइटमेंट का वर्ड मैं इसलिए यूज कर रही हूँ कि मैं अंदर की फीलिंग है ना एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ कि अपनी फैमिली के साथ पहली बार मैं वैष्णो देवी आई हूँ, माता रानी के आई हूँ। और मुझे गोवा और इन सब जो टूरिस्ट प्लेसेस है ना, इन सब से ज़्यादा मुझे ना ये धार्मिक प्लेसेस में जाना, क्योंकि हमारा इंडिया है इतना खूबसूरत है, वो जितना एक्सप्लोर करो ना
वो चमकता हुआ पहाड़ दिख रहा होगा वो वहीं पे ही है माता रानी। बस पिछले व्लॉग में मैंने आपको यही पहाड़ दिखाया था चमकता हुआ, रात को इतना सुंदर लगता है। माता रानी ऐसे बैठी हुई है वहाँ पे, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर लग रही है। इस पर्वत को देखते ही ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मन एकदम शांत हो जाता है और बस पहुँच गए हम। सो फाइनली हम पहुँच चुके हैं और होटल्स आ गए हैं यहाँ वहाँ, तो अब हम होटल करेंगे और आगे की चढ़ाई का जो व्लॉग है वो दूसरे पार्ट में होगा, तो आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखिएगा हमारी चढ़ाई वाला। थैंक यू।